हाय, मैं सुमित कुमार आपको एमए का सेकेंड ईयर का प्राइवेट जो है जी 443 का आंसर की बताना चाहता हूँ, जो 8 अप्रैल को हुआ था ये पेपर। और एमए सेकेंड ईयर का है, एनआरसी खुर्जा का है, एससीसी एसयू यूनिवर्सिटी है इसका। आपको मैं बता दूं कि ये आगे भी काम देगा। आपका 2 घंटा का पेपर है। ये मैडम की सिग्नेचर हैं जो, और एनवी की लेटर जो होते हैं, और 100 नंबर का है और 36 नंबर मार्क्स चाहिए आपको पासिंग मार्क्स के लिए। तो कृपया ध्यान दें। और इन फ्यूचर 2026 में आगे भी पेपर होगा, उसके लिए बेनिफिट है। ऑल्सो कंपटीशन लेवल के भी लिए भी बहुत बेनिफिट है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आर सीरीज है कि बंगाल का एसोसिएट सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो बंगाल के एसोसिएट की स्थापना जो की थी वो सर विलियम्स जॉन्स ने की थी। क्वेश्चन 2, 1875 ईस्वी में प्रारंभ हुए अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो सर सैयद अहमद खान थे। और जी नेक्स्ट, साम सामय सम्राज्ञी दरबार का आयोजन कहाँ हुआ था। तो सम्राज्ञी आयोजन वेयर वाज द इम्पेरियल दरबार होल्ड। तो ये हुआ था, मतलब थर्ड का क्वेश्चन ए राइट, कलकत्ता में हुआ था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि अफगानिस्तान के किस शासक ने काबुल में ब्रिटिश रेजिडेंट का स्वीकार किया था। तो याकूत खान का इसका। किस वर्ष लॉर्ड रिपन ने गवर्नर जनरल की पद त्यागपत्र दिया था। तो 5 का राइट आंसर आपका ए 1880 ईस्वी में आपका। निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड रिपन के शासनकाल की घटना नहीं है। तो भारतीय शस्त्र अधिनियम घटना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड रिपन के द्वारा किस वर्ष पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था। तो लॉर्ड रिपन के द्वारा पहला 1881 में, बी राइट आंसर है इसका। 1885 विद्रोह के बारे में किसने कहा कि यह न पहला न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्र का संघर्ष था। तो राइट में का 8 में का राइट आंसर आर सी मजमूदर ने ये कहा था। नवा क्वेश्चन है, आधुनिक भारत के पिता किसे कहा जाता है। तो राजा राममोहन राय को कहा जाता है। 9 का डी हो जाएगा। भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था। तो भारत भारतीयों के नारा जो दिया था, 10 का राइट आंसर आपका वी, यानी कि आर्य समाज ने दिया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो ज्योतिबा फूले थे। और समाज सुधारक के रूप में सावित्रीबाई फूले को किस संस्था से स्थापना की थी। तो महिला सेवा मंडल की, इन्होंने महिला के बारे में जानकारी दी थी। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सन 1875 में अलीगढ़ में मोहनडन एग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना की थी। तो 13 का राइट आंसर आपका सी, सर सैयद अहमद खान ने दिया था। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य का प्रथम वायसराय कौन था। तो ब्रिटिश साम्राज्य का प्रथम वायसराय जो आपका राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग था। सी आंसर राइट हो जाएगा। 15 में का, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1877 दिल्ली के दरबार में समय रानी विक्टोरिया का उद्घोषणा पढ़ी थी। तो 15 में का राइट आंसर आपका वी, लॉर्ड लिटिन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 में अल्बर्ट विन संबंधी विवाद कब हुआ था। तो अल्बर्ट विन संबंधी विवाद जो हुआ था आपका 1882 में हुआ था। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी 1885 में हुई थी, ओ हुम ने की थी। तो ये आपका राइट आंसर 17 में का सी, यानी कि लॉर्ड डफरिन 1885 में हुई थी इसकी स्थापना। तो ये आपको याद रहेगा। तो लॉर्ड रपिन है इसका आंसर। 18 को भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध पुस्तक के लेखक कौन है। भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध। तो 18 में का राइट आंसर आपका वी डी सावरकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी इंडियन मुसलमान नामक पुस्तक किसने ली थी। तो 19 में का राइट आंसर आपका विलियम हंटर ने की थी। 1857 पुस्तक के लेखक हैं। बहुत अच्छी पुस्तक है ये, कम से कम 100 बार कंपटीशन में लेवल में पूछ चुके हैं। तो 18 का राइट आंसर है सुरेंद्र सेन है इसका, ये आंसर है 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं कि अलीवर्दी खां कौन थे। देखो मेडामन हिस्ट्री से रिलेटेड है तो उसका ही है।
तो 21वें का राइट आंसर आपका सी बंगाल का शासक था अलीवर्दन। इलाहाबाद की संधि के अनुसार मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को किस प्रांत के दीवानी अधिकार सौंप दिए गए थे? तो किस द्वारा सौंप दिए गए थे? तो 22वें का राइट आंसर आपका बी बंगाल, बिहार और उड़ीसा को दे दिए गए थे। 23वें का नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के स्थायी बंदोबस्त मूल रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी और डैश के साथ किया गया समझौता था। तो जमींदार के साथ समझौता किया गया था। अच्छा, जो भी आता है वो जमींदार से रिलेटेड ज़्यादातर होते हैं। नेक्स्ट, रानी लक्ष्मीबाई के पति का क्या नाम था? वाह, क्या क्वेश्चन है। हम देखो, रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी, तो उनके लक्ष्मीबाई झांसी की रानी, उसके बारे में जानकारी मिली है। तो 24वें का राइट आपका सी गंगाधर राव। गंगाधर सुना होगा आपने, नाटक भी देखा होगा। 25वां, बनारस में 1857 में विद्रोह का दमन किसने किया था? तो बनारस से किसने किया था, ये चीज़ बताई हुई है। तो बनारस से विलियम टेलर थे। ये तो कुंवर सिंह तो बिहार से थे। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस शहर से स्थित है? तो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस शहर में स्थित है? तो ये ग्वालियर है आपका। 26वें का बी ग्वालियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बढ़ते हैं कि मैकाले किस भाषा से भारतीय शिक्षा का देन समर्थक है? तो अंग्रेजी, मैकाले ने अंग्रेजी दी थी। निम्न में से वायसराय का सही क्रम क्या है? तो 28वें का राइट आंसर आपका सी यानी कि 1432 ये हो जाएगा आपका। तो इस तरह से सिक्वेंस में देख लें आप। और नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारतीय पोर्टफोलियो प्रणाली का जनक कौन था? पोर्टफोलियो क्या होता है कि उसमें आपके की जानकारी के अनुसार। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बी मतलब 29वें का राइट आंसर बी हो जाएगा। ये वाला बी लॉर्ड कैनिन हो जाएगा। 30वें का, किस अधिनियम के द्वारा पहली बार पोर्टफोलियो प्रणाली के लाभ के लिए पोर्टफोलियो प्रणाली के लागू किया गया था? तो पोर्टफोलियो लागू जो किया गया था आपका सी 1861 में भारत परिषद अधिनियम द्वारा इसे पारित किया गया था। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अंडमान में वापसी के दौरान शेर अली नामक एक कैदी द्वारा किस गवर्नर जनरल का हत्या कर दी गई थी? तो किस कैदी के द्वारा हत्या कर दी गई थी? तो 31वें का आपका लॉर्ड मेयो द्वारा हत्या कर दी गई थी। 1861 भारतीय परिषद अधिनियम के बारे में निम्न में से वक्तव्य को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही वक्तव्यों को पढ़कर चयन कीजिए। तो 32वें का आपका 1 2 3 तीनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है आपका, ये भी सही है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 33वां क्वेश्चन है, कथन के बारे में दिया गया है और कारण दिया गया है। एल्बर्ट, अब तो इसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में आपको जानकारी थोड़ी होनी चाहिए। तो थोड़ा एनसीईआरटी से रिलेटेड है ये सब, मतलब एनसीईआरटी या फिर लूसेंट पढ़ लोगे ना आप, लूसेंट, तो उससे रिलेटेड है। तो राइट में का 33वें का राइट आंसर आपका सी यानी कि ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। कॉमनवेल्थ समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो वो इसके कॉमनवेल्थ के एडिटर कौन थे? तो संपादक 34वें का राइट आपका आंसर डी एनी बेसेंट थी कॉमनवेल्थ के। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सही युग्म का चयन कीजिए। सही युग्म कौन सा है? इसमें से एक सही युग्म पूछ रहा है। तो सही युग्म का आपका चयन है, प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस, प्रथम गवर्नर जनरल। बाकी के ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अच्छा है, स्ट्रेची आयोग के संबंध किससे था? तो स्ट्रेची आयोग जो था, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कम से कम 10वीं बार से भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो 36वें का राइट आंसर आपका डी यानी कि अकाल से रिलेटेड था। पांडुचेरी उपनिवेशों की केंद्र था। पांडुचेरी का औपनिवेशिक केंद्र था। पांडिचेरी जो था वो 37वें का आपका राइट आंसर बी यानी फ्रांसीसियों का था। ठीक है, मैंने बाकायदा सर्च किए हैं और तब जाके आपको आंसर का बता रहा हूँ, मैं गलत नहीं बता रहा हूँ, ये मेरे प्रायोरिटी है। और लाइक करें प्लीज़, और देखो मेहनत करता हूँ मैं आपके लिए, तो सब्सक्राइब तो बनता है आपका, और आपकी मर्ज़ी। कंटेंट सही है मेरे। एंड नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 1857 में विद्रोह के समान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 38वें को इतना अच्छा क्वेश्चन है कि लॉर्ड कैनिन के बारे में ही दिया गया है। 1799 के चतुर्थ के बारे में दिया। अंग्रेज मैसूर युद्ध के टीपू सुल्तान को किसने पराजित किया था? कितना अच्छा क्वेश्चन है। टीपू सुल्तान के बारे में जो किया था लॉर्ड वेले जली ने किया था। और बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? बंदा बहादुर उससे रिलेटेड है। तो 40वें का राइट आंसर आपका माधव दास था ये। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं,
किस चार्टर अधिनियम के द्वारा सिविल सेवाओं के प्रतियोगिता परीक्षा में प्रारंभ लिया था? तो किस चार्टर के अधिनियम के द्वारा सिविल सर्वेंट जो था उसका किसके द्वारा लिया था? तो 1853 में लिया था। अफगानिस्तान के शासन दोस्त मोहम्मद की मृत्यु कब हुई थी? मोहम्मद की मृत्यु जो हुई थी आपको 42 में का 20 यानी 1863 में हुई थी। किस पेशवा के फर्रुखसियर के जो उखाड़ फेंकने से सेहत बंधुओं को मदद की थी? तो 43 में का राइट आंसर आपका आंसर वी यानी बालाजी विश्वनाथ ने की थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेहत बंधुओं द्वारा प्रथम प्रभाव किसके शासनकाल के दौरान समाप्त हुआ था? तो 44 में का राइट आंसर आपका ए मोहम्मद शाह ने हुआ था। बालाजी बाजीराव के उपरांत कौन पेशवा बना? ओहो क्या क्वेश्चन है भाई वाह क्या। तो 45 में का राइट आंसर डी है, माधवराव आ जाएगा। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? मंगल पांडे को जो फांसी दी थी अंग्रेजों के द्वारा 46 में का राइट आंसर आपका सी यानी कि 29 मार्च 1857 में दी गई थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को सुनियोजित विद्रोह कहा था? तो 47 में का राइट आंसर बी है आपका बी डी सावरकर के द्वारा क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है। भारतीय वायर टेलीफोन डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी है की स्थापना किस गवर्नर जनरल के द्वारा की गई थी? तो 48 में का राइट आंसर है डी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। टेलीग्राफ डिपार्टमेंट इंडियन के बारे में ये है। 1857 में आगरा उच्च न्यायालय की स्थानांतरित किया गया था। उच्च न्यायालय को कहाँ स्थानांतरित किया था 1857 में? कहाँ से कहाँ स्थानांतरित? तो 49 में का राइट आपका आंसर सी इलाहाबाद को स्थानांतरित किया था। हाई कोर्ट जो कहाँ से? आगरा से स्थानांतरित किया गया था। नेक्स्ट, भारत के किस रिसाव ने सैक संधि को स्वीकार नहीं किया? तो ये इंदौर को स्वीकार नहीं किया था। किस भारतीय रियासत के साथ प्रथम सैक संधि की गई थी? तो 51 में का राइट आंसर आपका डी हैदराबाद है। 52 क्वेश्चन, लॉर्ड लिटिन ने किसकी अध्यक्षता में एक ध्रुवीय आयोग की स्थापना की थी? तो ध्रुवीय जो है वो आयोग की स्थापना अपने 52 का स्ट्रेची से रिलेटेड है। वही गंडमक की संधि से कब हुई थी, मतलब ये रिलेटेड है 53वां क्वेश्चन में। तो 53 का राइट आंसर 26 मई 1899 में हुई थी। 1879 में हुई थी। 54वां क्वेश्चन है, उस ब्रिटिश प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिसमें 1876 में लॉर्ड लिटिन को गवर्नर जनरल नियुक्त किया था। तो उसके रिलेटेड है 54 का राइट आंसर आपका बी है डिजायर अली ने। 55 क्वेश्चन, भारत के किस गवर्नर जनरल को ने एक पृथक सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? तो 55 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा और ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हुआ था। तो ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगिता परीक्षा प्रणाली के प्रारंभ किस चार्टर एक्ट? देखो नागरिकता, ये रिपीट क्वेश्चन है ये वाला। तो सिविल सर्वेंट की ऑफिसर की बात एक्ट की बात की गई है। तो 56 में का राइट आंसर आपका डी 1853 में है, वही पहले वाला। हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ था। तो ये 57 का राइट आपका आंसर सी 1856 में हुआ था। सूरजमल जाट के पिता कौन थे? तो सूरजमल जाट के पिता आपके 58 का राइट आंसर आपका चूड़ामल था। चूड़ामल था सूरजमल के पिता। तो ये क्वेश्चन राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जाट लोगों के प्लेटों के नाम से भरतपुर में कौन सा शासक जाना जाता था? तो जाट 59 का राइट आंसर आपका ए सूरजमल को जाना जाता था। भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना की गई थी। तो भरतपुर के राज्य की स्थापना जो की गई थी आपके 60 का बी चूड़ामल के द्वारा है। ये पहले बहादुर शाह प्रथम के विषय में इस निम्न में से कौन से व्याख्यान सही है? तो सही है 61 में का राइट आपका आंसर सी यानी कि ए और दोनों सही है। इसका मतलब ये है, हिंदुओं के प्रति उसके सहिष्णुता की नीति अपनाई। उसने जजिया को कभी समाप्त नहीं किया था। बहादुर शाह प्रथम ने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नारिद शाह ने के आक्रमण के समय दिल्ली का बादशाह कौन था? वाह क्या क्वेश्चन है। 62 में का राइट आंसर का ए मोहम्मद शाह है। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? प्लासी का युद्ध, तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था आपका 63 में का बी यानी आलमगीर सेकंड था। पानीपत का तृतीय युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? ये प्लासी का युद्ध। अब तृतीय युद्ध 64 में का राइट आंसर आपका आंसर ए शाह आलम सेकंड था। नेक्स्ट, बंगाल का अकबर किसे कहा जाता है? 65 में का राइट आपका आंसर सी
अलाउद्दीन हुसैन शाह को कहा जाता है, सी आंसर राइट है। बंगाल के कौन सा नवाब ब्लैक होल घटना से संबंधित है जिसे 146 कैदियों में से 23 ही जीवित बचे थे? तो 66 में का राइट आपका आंसर बी सिराजुद्दौला को कहा जाता है। ब्लैक होल दुर्घटना किस स्थान पर हुई थी? तो 67 में का राइट आपका आंसर एक कलकत्ता के में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बंदा सिंह बहादुर के बचपन का नाम क्या था? तो 68वें का राइट आपका आंसर ए यानी कि लक्ष्मण देव था। महाराज रणजीत सिंह किस मिसल से थे? तो रणजीत सिंह जो मिसल थे वो 69 का आपका ए सुकरचिकिया मिसल थे। वास्को डी गामा भारत कब आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था और 1492 में आपका ये अमेरिका में आया था। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस कार्यकाल में बक्सर का युद्ध हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 71 में का राइट आपका आंसर सी शाह आलम फर्स्ट के। बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 72 में का आपका राइट आंसर डी 1764 यानी कि डी आपका। किस एक्ट के द्वारा कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी? तो किस एक्ट के द्वारा? 73 में का राइट आपका आंसर ए यानी रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। तो रेगुलेटिंग एक्ट क्या था? 1773 में हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 74वां क्वेश्चन, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वाह क्या बात है, किस ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि वॉरेन हेस्टिंग। ये क्वेश्चन पैट में पूछा गया था 2023 में। पैट में तो यूपी SSC वाला CC यूनिवर्सिटी है उससे रिलेटेड है। बंगाल के किस गवर्नर ने 1774 ईस्वी में आत्महत्या की थी? वाह क्या क्वेश्चन है। तो 75 में का राइट आंसर बी है, रोवन क्लाइव ने। बंगाल का दोहरी शासन व्यवस्था किस द्वारा लागू की गई थी? तो बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था लागू की थी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुई? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध तो एक्स ला सोपोन के द्वारा 77 का बी का आंसर। महावाड़ी व्यवस्था की महाल से क्या तात्पर्य है? तो 78 में का राइट है 1000 से अधिक कृषक थे। 78 में का सी सॉरी ये 78 में सी नहीं बी है। एक से अधिक ग्राम मालवाड़ी का महल से संबंधित है, ये है। तो बी आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, ठगों का दमन करने में लॉर्ड विलियम बेंटिंग की सहायता किसने की? तो 79 का आपका ए राइट कर्नल सेलीमेन ने की थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। महाराजा रणजीत सिंह का वह वेल कौन था जो बाद में पंजाब का राजा बन गया? तो 80 में का राइट में का ए है खड़क सिंह था। थॉमन मुनेरो का महत्व किस भू राजस्व व्यवस्था से था? तो 81 का रेतबाड़ी व्यवस्था से था। 82 में का राइट आंसर सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो हैदराबाद था। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा पारित किया था? तो 83 में का सी आपका लॉर्ड लिटिल द्वारा। उस राजा का नाम बताइए जिसने अंग्रेजों के बंगाल के शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? तो फर्रुख शहरयार कहते हैं। 1853 में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो 85 में का राइट आंसर आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1835 में। आगे, पिंडारियों का दमन किसने किया था? तो पिंडारियों का दमन जो आपने मतलब 86 में का राइट आंसर आपका डी लॉर्ड हेस्टिंग ने दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह रोशन अख्तर के नाम से भी जाना जाता है? तो 87 में का बी मोहम्मद शाह को अख्तर के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे 1881 की जनगणना की प्रणाली के शामिल नहीं किया गया था? तो किसे शामिल नहीं किया गया था 1881 में? तो 88 में का राइट आपका आंसर बी कश्मीर को नहीं किया गया था। हैदर अली का जन्म हुआ था। 89 का राइट आंसर आपका ए बूंदी कोट में हुआ था। बंगाल टाइगर के नाम से भी जाना जाता है, बंगाल टाइगर। वाह क्या क्वेश्चन है। तो 90 का राइट आपका लॉर्ड बेलजोली को जाना जाता है। उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने अपना बंगाल सशस्त्रागार मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया था? तो 91 का सी लॉर्ड डलहौजी को। निम्न में से किस घटना का संबंध लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल से नहीं है? तो 92 का राइट आपका आंसर डी यानी कि बच्चों में थाने तक पहली रेलवे लाइन का प्रारंभ किया था, ये नहीं है। बाकी के तो ये सती प्रथा ये चीज़ है, ये चीज़ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 92 के बाद 93 क्वेश्चन है। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के समय गोद न लेने की प्रथा के अंतर्गत प्रांतों की
हस्तगत नहीं किया गया था, हस्तांतरण नहीं था। 93 का राइट आपका आंसर डी यानी मैसूर को। रिपिन भारत का प्रख्यात वायसराय में सबसे महान और प्रिय थे, वह कथन किसने कहा था? तो 94 का राइट आंसर सी गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। 95 द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध के लिए कौन सा गवर्नर जनरल उत्तरदायी था? तो 95 का ए लॉर्ड लिटिल है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत हड़प्पा जाने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो 96 का राइट आंसर आपका डी सतारा है। डलहौजी के साम्राज्यवाद नीति का शिकार होने वाला अंतिम राज्य कौन था? तो 97 का राइट आंसर बी अवध था। कानपुर में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? देखो 1857 के बारे में के 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये नाना साहब थे कानपुर से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1857 के समय इंग्लैंड की रानी कौन थी? ओहो 1857 कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो 99 का आपका राइट आंसर सी यानी विक्टोरिया थी, विक्टोरिया के नाम से। 100 में क्वेश्चन है युग सही है, निम्न में से युग में सही पूछ रहा है। तो ए वैरको मंगल पांडे, देखो ये भी 1857 से ही रिलेटेड है। तो झांसी का ये तो ये सही नहीं है, मेरठ से ये भी नहीं है, दिल्ली से रानी लक्ष्मीबाई नहीं, झांसी से थी। तो लाइक करें प्लीज़ और फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। मैं भी आपको मेहनत कर रहा हूँ और आपको कंपटीशन हर कंपटीशन के क्वेश्चन मैं अपने शॉर्ट ट्रिक से करवाऊँगा। तो मैं सुमित सागर आपको बताऊंगा कि किस तरह से है सुमित वाई सुमित सर। तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब भी। थैंक यू।